नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी आप सोयाबीन देख रहे हो, ये है अपनी 2506 जो कि आज 4 दिन की हो चुकी है और पूर्णतः बाहर हो चुकी है। किसान साथियों, ये अपने छोटे भाई को अपन ने बुआई करने के लिए दी थी, तो भाई साहब ने इतनी दूर चला दिया ट्रैक्टर की, बीच में जगह रह गई। तो फिर अपन ने नाई के उपयोग से इसमें सोयाबीन डाली, और जो कि ये 2506 थी तो अपन कॉन्टिनेंट लाए थे, बराबर लाए थे। तो उस चक्कर में थोड़ी सी घट भी गई, तो लगभग अपने एक मित्र से 25 किलोमीटर दूर से 2 किलो सोयाबीन अभी मंगवाई। और इसमें थोड़ी बहुत डल गई, थोड़ी बहुत खंबे के पास, पाइपलाइन की जगह, बोरवेल के पास जगह रह गई थी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डाल देंगे। तो लगभग ये 5.5 बीघा का प्लॉट है, जो जिसमें अपने 2506 है, और आधे से 1 बीघा की उधर है। अब मैं सोयाबीन बताऊँ आपको कुछ इस कंडीशन में, जो कि अपनी 2506 है। किसान साथियों, ये सोयाबीन 95 से 98 दिन की अवस्था में कट कर तैयार होने वाली वैरायटी है, काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और पिछले साल लगभग एक प्लॉट में अपन ने देखी थी, परिचित के प्लॉट पे थी। इसकी एक खासियत ये भी थी कि इसके जो फलियाँ होती है वो 3 दाने और 4 दाने की होती है, और भूरे और काले रंग की फलियाँ, जो छिलके होते हैं इसके, रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी थी, रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़िया था, गलगले खेत में भी अच्छा प्रोडक्शन इसने दिया था। तो अपन ने ट्रायल के लिए लगाई इसको, लगभग अभी 6.5 बीघा की मान सकते हैं, 6.5 बीघा में अपन ने इसको लगा रखी है। इसका बीज दर जो रखा है अपन ने 23 से 24 किलो रख दिया है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं अपन को कि हम अपनी जो ज़मीन है काली मिट्टी है, कट्ठी है, तो भारी मिट्टी है, तो यहाँ पर हाइट काफ़ी कम बढ़ती है, हाइट की इशू काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। पिछले साल जैसा कि आपको पता है, इसी खेत में अपनी 24-33 थी, और वहाँ पर हाइट नहीं बढ़ी थी, काफ़ी दिक्कत आई थी, हार्वेस्टर में कट्टी नहीं थी, वापिस बाद में दिक्कत आई थी, मजदूर भी करे थे। तो हाइट की इशू के लिए अपन ने थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा ही डालते हैं, ऊपर से अपने जो बीघा है वो भी बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है हाइट की, इसलिए थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखा। और बढ़िया है, अभी ये देख सकते हो आप, इतनी दूर पे है। बाद में हो जाएगा सब एडजस्टमेंट इसका। बाकी 4 से 4 साढ़े 4 दिन की हो चुकी है अभी, तो बढ़िया हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा गीला था इस खेत में, अपन ने बुआई करी थी जब। और ये रही अपनी नाई, और ये भाई साहब ने इस तरह से दोनों पाटले के बीच में इतनी जगह रख दी थी, तो वो भी जगह अपन खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए इसमें अपन ने सोयाबीन डाल दी, ताकि जगह अपनी खाली नहीं रहे और खेत अपना बिल्कुल हरा भरा लगे। अगर ऐसे दूरी मिलाए अपन, तो लगभग अगर 22-23 किलो भी कोई ज़्यादा सोयाबीन नहीं है। यहाँ पर जैसे सोयाबीन है एक, फिर 2 से 3 इंच दूर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। बाकी कोई जहाँ पर गुच्छे डॉलर के घेर है अपने सोयाबीन की सीड्रिल में, तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बाकी इस साइड से अगर देखें तो सोयाबीन काफ़ी बढ़िया है, बीज दर काफ़ी बढ़िया है, कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, बढ़िया है। कहीं पिछले साल किसान साथियों सोयाबीन में ये भी दिक्कत आई थी, डंपिंग की दिक्कत आ गई थी, सोयाबीन एकदम से सूखने लगी थी उगने की बाद। ऐसी समस्या अभी तक तो नहीं है, आगे चल के कुछ आती है तो अपन वीडियो में कवर ज़रूर करेंगे, ढूंढते हैं। वैसे तो काफ़ी किसानों को आने भी लगी है ये वाली दिक्कत है, इस बार अपने को नहीं आई, क्योंकि लगभग 35 बीघा अपन ने ब्लो कर दी थी। क्योंकि पिछले साल अपने साथ धोखा हुआ था, एकदम से डंपिंग की दिक्कत आई, 10 से 12 बीघा की सोयाबीन अपनी ख़राब हो चुकी थी। ऊपर से बीज भी महंगा था, पिछले साल 8,000 का ही बीज था, अभी तो 10-12 हज़ार में मिल रहा है, और मिलने पे भी, ढूंढने पे भी मिल नहीं रहा है। कई किसान ऐसी सोयाबीन बेच रहे हैं जो सिर्फ उग भी नहीं रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, यूँ ही दे रहे कि उग जाएगा, लेकिन जब बुआई करते हैं उसके बाद उगती नहीं है। ऐसी समस्या एनआरसी की 142, 150, 268 एनआरसी की जितनी भी वैरायटी है किसान साथियों, हमेशा ध्यान रखें, अगर जेएस की वैरायटी 4 दिन में बाहर हो रही है, तो एनआरसी की जो वैरायटी है वो 6 दिन में बाहर होगी। ये आप दिमाग में एक बात बिठा लो, क्योंकि एनआरसी का जो जर्मिनेशन होता है वो थोड़ा सा धीरे होता है, स्लो होता है, तो उसी के चलते जेएस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जेएस की वैरायटी बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन पकड़ती है और बहुत जल्दी बाहर भी आ जाती है ज़मीन से। लेकिन एनआरसी की जितनी भी वैरायटी है सब में डिले होता है, कहीं ना कहीं धीरे ही निकलती है। अब 2 पत्ते की सोयाबीन हो चुकी है अपनी, जिसे पत्ते तो नहीं बोल सकते, इसे कोटी बोलते, कुछ इस कंडीशंस में ये हो चुकी है। लगभग अब किसान साथियों, खरपतवार नाशक दवाई का अगर आप स्प्रे करते हैं तो सोयाबीन जब 16 दिन की अवस्था में हो जाए उसके बाद ही करें, 16 दिन के पहले नहीं करना है स्प्रे। अब उसमें आपके नुकसान क्या है, अगर 16 दिन से पहले स्प्रे कर दिए तो कहीं ना कहीं मान लो कोई सी तेज़ जो दवाई है वो तेज़ निकल गई, तो आपका नुकसान
हो सकता है कहीं ना कहीं कि तो सोयाबीन बैठ जाएगी या सोयाबीन जल भी सकती है। तो हमेशा जो डोज बताया है उसी का मद्देनज़र रख के स्प्रे करना है। ऐसा नहीं कि खरपतवार ज़्यादा है तो अपन डोज बढ़ा के डाल दें। ये भी सोयाबीन है और कोई गाजर घास नहीं है कि कोई सी भी दवा डाल दो झेल जाएगा। फसल है अपनी, एक बार ख़राब होने के बाद पूरा साल ख़राब हो जाता है और फिर अपने को बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त देखने को मिलती है। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे जो करना है व्यवस्थित करना है और कुल्पे डोरे चलाने हैं तो वो भी 16-17 दिन के बाद ही चलाए, जल्दी नहीं करना है। कई बार जल्दी में क्या हम सोयाबीन ही काट देते हैं, फिर अपन देखते हैं अरे नुकसान हो गया है। तो ये चीज़ भी देखना है। कई बार ऐसे भी किसान होते हैं जो 13-14 दिन की अवस्था में ही डोरे चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सोयाबीन दोनों तरफ से डटा जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है तो अंदर ही रह जाती है। बाकी अभी कोई सोयाबीन अंदर से निकल भी रही है तो आराम से लगभग सोयाबीन जब 7-8 दिन तक की हो जाती है तब भी हल्की कोई 1-2 सोयाबीन या 2-4 दाने जो अंदर रह जाते हैं वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। बाकी सोयाबीन के दाने सड़ने वाली समस्या मुझे तो अभी तक नहीं मिली है और मैंने हर वैरायटी में ढूंढा कि सोयाबीन अपने दाने सड़ तो नहीं रही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत अपने को देखने को नहीं मिली है। ये 2506 है और 2555 भी बाहर हो चुकी है, 2172 सारी वैरायटी लगभग बाहर हो चुकी है। अपना जो 2303 का बड़ा प्लॉट है जो 22 से 23 बीघा का है उसमें 16 बीघा की बाहर हो चुकी है। लगभग 7 से 8 बीघा की और बाहर आनी बची है। बाकी किसान साथियों, आपका और कोई भी सवाल हो तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर कर दें, मैं आपसे उस बारे में बात कर लूँगा।